हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम होपिंग दैट एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूं और काफ़ी इंटरेस्टिंग टिप्स दूंगा। अगर आप बिगिनर हो तो बहुत ही बढ़िया, और अगर आप बिगिनर नहीं हो या फिर आप पहले से एक्सरसाइज कर रहे हो तो और भी बढ़िया। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। आप कितना रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, कितना कंसिस्टेंट हो एक्सरसाइज को लेकर, वो डिसाइड करेगा कि आपकी प्रोग्रेस कितनी अच्छी होगी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आपकी प्रोग्रेस स्लो होगी, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आपकी प्रोग्रेस जल्दी होगी। अगर आप सोचो कि मैं आज एक्सरसाइज कर लेता हूँ, फिर कल ब्रेक ले लूँगा एंड देन फिर परसों एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा, तो भाई ऐसे तो नहीं होने वाला है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आपकी प्रोग्रेस भी उसी हिसाब से रहेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरे टाइम जिम में रहो या फिर सिर्फ जिम ही के बारे में सोचो। अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हो तो साइकिल कर लो, रनिंग पर चले जाओ, वॉक कर लो, कुछ भी करो बट करो। सेकंड टिप जो है वो ये है कि नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एल्स। चाहे वो फिटनेस हो, जिम हो, एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो या फिर लाइफ में कोई भी चीज़ हो, आप कभी भी किसी और के साथ कंपेयर मत करना। उसने मेहनत कितनी की है, कितना काम किया है, कितनी चोटें लगी हैं, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या था, क्या क्या चीज़ें थी, वो आपको नहीं पता है। तो बेस्ट है शीशे में देखो, बोलो मेरा कंपटीशन ये है और मैं इसी से ही बेटर हूँगा एवरी सिंगल डे। जैसे मान लो आज आपने 10 पुशअप किए हैं, तो मान के चलो अगले दिन जब मैं जाऊँगा या जाऊँगी मैं 11 पुशअप मारूंगी, कुछ भी हो जाए मैं जिम वापस नहीं आऊँगी जिम से, खत्म। तो आप अपने आप को बेटर करने की सोचो, ऐसा नहीं कि दूसरे के चक्कर में। थर्ड टिप ये है कि सिर्फ वेट उठाने से बॉडी नहीं बनेगी। आपको 4 बॉडी वेट कंपाउंड एक्सरसाइजेस को आपको मास्टर करना होगा, जो हैं पुलअप्स, पुशअप्स, बॉडी वेट स्क्वाट्स और बार डिप्स। आप मान लो अगर आप 100 kg डेडलिफ्ट कर रहे हो और उसके बाद आप ये सब चीज़ों में से एक भी चीज़ अगर नहीं कर पा रहे हो तो ट्रस्ट मी यू आर लैकिंग स्ट्रेंथ। आपके अंदर स्ट्रेंथ कम है और आप वेट उठा सकते हो। यार वेट तो गधा भी उठा लेता है ना। आप ट्राई करो अपने आप को उठाने की पहले। तो अगर आप जैसे बिगिनर हो तो आप स्टार्ट करना कि इन चारों पे ज़्यादा फोकस करो और उसके बाद आप आगे वेट ट्रेनिंग पर मूव करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ यही चारों चीज़ें ही करनी है, बट हाँ अगर आप जा रहे हो तो पहले इन चारों को करना एंड देन आप आगे जो एक्स्ट्रा वेटेड एक्सरसाइज हैं जिसमें डंबल्स हो गए, ये सारी चीज़ हो गए, आप उन पर फोकस करना। बट हाँ इन चारों को अगर आपने मास्टर कर लिया, ट्रस्ट मी आप सब कुछ कर लोगे। अब जो टिप बोलूँगा वो है करेक्ट फॉर्म, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा इसको। आप कितना भी वेट उठा लो, कितना भी ज़्यादा वेट उठा लो, अगर आप गलत तरीके से करोगे, गलत फॉर्म से करोगे, तो मुझसे आप लिखवा लो या कुछ कर लो, वो आपका जो सही जो मसल है उसको टारगेट नहीं करेगा कभी भी, और वो लीस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज रहेगी आपकी। तो इसलिए फोकस करना सही तरीके से हम करें और इंजरी से बचें। अगर आपकी गलत फॉर्म होती है तो मोस्टली लोगों को इंजरी होती है लॉन्ग टर्म के लिए। आज की आपने कोई भी एक्सरसाइज गलत तरीके से, अभी इफेक्ट नहीं आएगा, बट हाँ इसको आप कंटिन्यू करते रहोगे, साल हो गया, 2 साल हो गया, सेम तरीके से, सेम गलत तरीके से, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। और करेक्ट फॉर्म का मतलब ये नहीं होता है कि उठाया और रख दिया। करेक्ट फॉर्म का मतलब ये है कि आपने स्लोली उठाया और स्लोली ले गए। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट और इसको बोलते हैं इसेंट्रिक मूवमेंट। तो आपको फोकस करना है दोनों पर। अगर आप इसेंट्रिक पे ज़्यादा फोकस करोगे तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इसमें गजब लोड आता है, स्ट्रेंथ आपकी तिगना लेवल से बढ़ती है और आपकी स्टेबिलिटी भी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब जो बिगनर्स हैं वो ये सारी चीज़ें कैसे सीखेंगे कि क्या फॉर्म सही है, क्या फॉर्म गलत है, तो उसके लिए उनको चाहिए होगा एक पर्सनल ट्रेनर या फिर पर्सनल कोच, मेंटोर। अगर पैसे नहीं दे सकते हो तो फिर यूट्यूब। इससे क्या होगा, जो ट्रेनर होगा या कोच होगा वो उनको सही तरीके बताएगा और किस तरीके से करना है वो सारी चीज़ें बताएगा। तो मान लिया अगर जो उसने गलती की थी, जैसे मान लिया मैं हूँ, मैंने जो गलतियाँ की थी स्टार्ट में मुझे नहीं पता था, और ऐसे काफ़ी इंसिडेंट हैं जो मुझे नहीं पता थे बट अब मुझे पता चल गया, तो जब भी मैं किसी को करते हुए देखता हूँ तो मैं उनको करेक्ट करता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर मुझे कोई पे कर रहा है या मुझे कोई हायर कर रहा है तो मैं उसको सही तरीके से चीज़ें बताऊँगा। अब इसका भी पंगा है, इंडिया में 4 दिन होते नहीं है और हर अगला बंदा जाके अपना आपको ये समझ लेगा कि भाई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बन गया। इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। बट ऐसा नहीं है, आपको टाइम लगता है ये सारी चीज़ें समझने में, सीखने में। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 10-10 साल लग जाते हैं, 15-15 साल लग जाते हैं, लोगों को फिर भी नहीं पता होता है। लोग इतने बड़े बड़े कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन खेलते हैं और फिर भी उन लोगों को एक ट्रेनर चाहिए होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, वो भी बंदों को ट्रेन करना है, बट उनको भी एक ट्रेनर चाहिए। तो इसलिए सही मेंटोर या फिर सही ट्रेनर को ढूंढो। आई नो थोड़े चार्जेस रहते हैं उनके, और अगर आप ढूंढ लोगे बहुत अच्छी बात है, और अगर आप यूज़ करोगे उनको तो और भी अच्छा है। बाकी अगर आपको फ्री चाहिए मामला तो वो यूट्यूब तो है ही, तो आप यूट्यूब पर देख के कर लो, बट उसमें हाँ थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा, क्योंकि अगला बंदा आपको होता है वो आपको समझाता है एग्जैक्टली आपके तरीके से। यहाँ पे एक बंदा वीडियो बना देगा, वो सबके लिए कॉमन होती है। और एक प्रो टिप है वो ये कि आप एक जेन्युइन ट्रेनर को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। पहली चीज़ ये है कि वो आपको वार्म अप और स्ट्रेचिंग के लिए हमेशा टोकेगा, और उसके लिए वार्म अप और स्ट्रेचिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
मेन एक्सरसाइज से। दूसरी चीज़, वो आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, जैसे कि स्टेरॉइड्स हो गए या फिर सप्लीमेंट हो गया या फिर कुछ भी, वो आपको कभी भी स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें नहीं बेचेगा। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मे बी वो बाद में आपको बता देगा, बट वो कभी भी आपको अपनी तरफ से नहीं बेचेगा। बी इंक्विजिटिव, इसका मतलब ये हिंदी में बोलूँ तो जिज्ञासु। जितने क्वेश्चंस हैं, जितने ज़्यादा सवाल होंगे आप पूछो, लोगों से पूछो, गूगल से पूछो, यूट्यूब पर सर्च करो, बट पूछो। आप जितना ज़्यादा अपने क्वेश्चंस रखोगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी। इसकी कमी नहीं है। आप चाहे खाने के बारे में पूछो, एक्सरसाइज के बारे में पूछो, सप्लीमेंटेशन के बारे में पूछो, बट पूछो। लोगों को परेशान कर दो। अगले बंदे को अगर नहीं बताना होगा वो आपको बोल देगा, मगर आपका काम क्या है कि आप पूछो। मान लो मैंने अगर आपको एक्सरसाइज बताई कि भाई ये लेट पुल कर लो, तो आपको ये पूछना है कि इससे क्या फ़ायदा है, मैं ये क्यों करूँ, ये कौन सी मसल को टारगेट करेगा, कैसे करेगा, और कितना स्लो करूँ, कितने सेट्स करूँ, कितने रेपिटेशंस करूँ। पूछते रहो, परेशान कर दो बंदे को, बट हाँ पूछो ज़रूर। अगर आप क्वेश्चन पूछोगे नहीं, आपकी नॉलेज बढ़ेगी नहीं, आपको सही तरीका नहीं पता चलेगा। फॉर श्योर एक्सरसाइज करने से, जिम जाने से बंदा फिट होता है, बट जो सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है वो है आपका डाइट। आप कैसा खाना खा रहे हो, कितना अच्छा खाना खा रहे हो, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं या इंक्लूडेड हैं, वो क्या है। आप चाहे पूरा दिन एक्सरसाइज कर लो, मगर आप घर जाओ और खूब मेहनत से एक्सरसाइज कर रहे हो बहुत बढ़िया तरीके से, आप घर जाओ और कुछ भी खाना खा रहे हो अच्छी तरीके से नहीं, आपके उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं फुलफिल कर रहे हो, तो आपकी बॉडी क्या, आप कभी भी फिट नहीं हो पाओगे। अब डाइट में क्या करें, तो इसके लिए आपको ऑब्वियसली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आपका वाटर इनटेक बहुत बढ़िया होना चाहिए। ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि किसका क्या काम है, उसके अकॉर्डिंगली। अगर कोई फार्मर है उसका वाटर इनटेक अलग होगा, अगर कोई जैसे ऑफिस जॉब वाला बंदा है उसका वाटर इनटेक अलग होगा, बट मेरे मानने में मिनिमम 2 लीटर्स तो आप मान ही लो। सेकेंड जो है वो ये है कि ऑब्वियसली सब लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पर फोकस करते हैं, बट वी टेंड टू फॉरगेट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे कि वाइटामिन्स, मिनरल, कैल्शियम और मैग्नीशियम और ये सारी चीज़ें। हमें ऑब्वियसली प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट इन सब पे फोकस करना है, बट ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जब भी कोई भी खाना खाओ, कोई भी मील ले रहे हो, तो एक बैलेंस मील लो जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलें। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तो हो ही हो, साथ साथ आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी रहें। अब जो पॉइंट बोलने जा रहा हूँ उसके लिए आप अपनी आंखें खोल लो, दिमाग खोल लो, कान खोल लो, कपड़े खोल लो। क्या बोला तूने? नहीं, कपड़े नहीं। तो ये है कि कोई भी बोले स्टेरॉइड ले लो, तो उसको सीधा सीधा आंसर करना कि भाई मुझे नहीं लेना है, तुम ले लो और तुम बॉडी बना लो अपनी। कोई भी इंसान अगर किसी भी बंदे को, कोई बिगिनर हो, एडवांस हो, इंटरमीडिएट हो, कोई भी हो, अगर उसको स्टेरॉइड सजेस्ट करता है, लेने के लिए बोलता है, तो वो इंसान गलत है। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस 2 अलग कॉन्सेप्ट हैं। आपको बॉडी बिल्डिंग में नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फिट होना है, उसके लिए आपको स्टेरॉइड्स की ज़रूरत नहीं है। आई नो रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग मिलेंगे, आपका फैट लॉस हो जाएगा, ये एप्स वो एप्स, ऑब्वियसली मेहनत लगेगी, बट वो गलत है, दैट इज़ इलीगल और वो बहुत ही ख़राब चीज़ है। एक ड्रग है जिससे आपकी फैट लॉस होगा और मसल गेन होगी सेम टाइम पर, बट दैट इज़ वेरी रॉन्ग। स्टेरॉइड्स इसलिए गलत है क्योंकि जो आपकी एक्चुअल जो हेल्थ होती है अंदर की, वो उससे ख़राब होती है, और जो आपकी बाहर की जो दिखाने वाली बॉडी होगी वो उससे ठीक हो जाएगी। तो इसलिए लोग उसको अच्छा समझते हैं और ले लेते हैं थोड़े चंद चीज़ों के लिए, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई 3 महीने बॉडी बनानी है, बना के दिखाऊंगा और मैं ले लेता हूँ स्टेरॉइड्स। गलत है, केमिकल है, ड्रग है, तो बिल्कुल मत लेना। हाँ, अगर आपका बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन वगैरह है, आपकी मर्जी है, बट मेरे मानने में स्टेरॉइड सजेस्ट करना, लेना या प्रमोट करना बिल्कुल गलत है। इट शुड स्टॉप। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट काफ़ी ज़रूरी था। तो ये जो लास्ट पॉइंट है वो है ये कि भाई पेशेंस। फिटनेस एक लाइफस्टाइल है और आपको ये मेंटेन करना होगा जब तक ज़िंदा हो। मेरे मानने में तो ये है, आप ग्रो फर्स्ट डे से ही करोगे, चेंजेस आपके बाद में दिखेंगे, बट ग्रो आप फर्स्ट डे से करोगे। जैसे मान लो अगर आप आज 10 मिनट भी दौड़े या 10 मिनट भी भागे, बट आप उससे पहले क्या कर रहे थे, 1 दिन पहले नहीं भाग रहे थे ना, बट आज आप भाग रहे हो 10 मिनट, तो आप ग्रो तो कर रहे हो। तो जो चेंजेस आना दिखेंगे वो आपको खुद को 3 to 5 मंथ्स में दिखेंगे और दूसरों को मान लिया आप 8 to 9 मंथ्स में। तो सब्र करो और मेहनत करो और रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। ग्रो आप एवरीडे करोगे, बट रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप पेशेंस रखोगे। अगर आपने ब्रेक कर दिया पैटर्न, आप ब्रेक कर दिया आपने बीच में कि भाई अभी 2 महीने हो गए, मेरा बॉडी में कुछ भी डिफरेंस नहीं आया, तो मुश्किल ही है, आपको आगे भी ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। बट हाँ, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और ये एक लॉन्ग टर्म का गेम है। तो फिटनेस को आप एक लाइफस्टाइल बना लो और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो। डेफिनेटली आप खुद के लिए तो ऑब्वियसली प्राउड फील करोगे और डेफिनेटली लोग आपको देख देख के डेफिनेटली इंस्पायर होंगे, गारंटी है, चाहे लिखवा लो। तो आप लोग अगर यहाँ तक आए गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और अगर आपने कुछ सीखा है या फिर कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी। और अगर कोई चीज़ बुरी भी लगी तो बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंप्रूवमेंट ही होगा मेरा। और आपके भाई के थोड़े सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं,
तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।